21 मार्च विज्ञान का पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 21 मार्च विज्ञान पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान साइंस का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 21 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 21 मार्च को विज्ञान के पेपर में पूरे 80 मार्क्स हैं वो आप आराम से फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो इस वीडियो के अंदर 21 मार्च को विज्ञान का जो पेपर आने वाला है वो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले आप पेपर में देख सकते हैं, सबसे पहले पेपर में आपको सीरियल नंबर दे रखा है और यहाँ पर आपको नामांक है जो रोल नंबर है उसका बॉक्स दिया गया है। तो सबसे पहले आपको पेपर में ये जो बॉक्स दिया गया है इस बॉक्स में सबसे पहले आपको रोल नंबर है वो फिल करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखे हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज दे रखे हैं और यहाँ पर पेपर का कोड आपको दिया गया है 70245513। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये आपके पेपर है। सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 विज्ञान का पेपर है आपके जो 21 मार्च को आने वाला है। तो 21 मार्च एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। और विज्ञान का पेपर है आपके, साइंस का पेपर है और समय है जो टाइम है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है, यानी 3 घंटे 15 मिनट में पूरा पेपर आपको सोल्व करना है। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 21 मार्च को विज्ञान के पेपर में पूरे 80 मार्क्स हैं वो आप फोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर में आपको परीक्षार्थी हैं उनके लिए सामान्य निर्देश हैं वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला निर्देश है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक है रोल नंबर है वो अनिवार्यतः लिखें। और दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। और तीसरा निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। और 4 नंबर निर्देश है कि जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। और 5 नंबर निर्देश है कि प्रश्न पत्र के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जावे। और उसके बाद में 6 नंबर निर्देश दे रखा है कि प्रश्न क्रमांक 21 से 23 में आंतरिक विकल्प आपको दिया गया है तो उसी के अनुसार आपको पेपर को हल करना है। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं, पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है। और सेक्शन ए में आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं कि Fe+H2O तीर का निशान Fe3O4+H2 उपरोक्त अभिक्रिया की संतुलित समीकरण में H2 है उसका गुणांक है जो कोफिशिएंट है वो आपको लिखना है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है 1, बी ऑप्शन में दे रखा है 2 और सी ऑप्शन में दे रखा है 3 और द ऑप्शन में दे रखा है 4। जब आप इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे तो इसमें H2 का जो कोफिशिएंट है, H2 का जो गुणांक है वो कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर द यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी प्रश्न संख्या 2 आपको दे रखा है कि इमली में उपस्थित अम्ल है। तो इमली में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो ए ऑप्शन में दे रखा है ऑक्सैलिक अम्ल और बी ऑप्शन में दे रखा है टार्टरिक अम्ल और सी ऑप्शन में दे रखा है लैक्टिक अम्ल और द ऑप्शन में दे रखा है मेथेनोइक अम्ल। तो इमली है उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है,
टार्टरिक अम्ल उपस्थित होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बे आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि सबसे अधिक तन्य धातु है। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है मरकरी, बे ऑप्शन में दे रखा है लेड, और स ऑप्शन में दे रखा है सोना, और द ऑप्शन में दे रखा है सोडियम। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? सोना है। तो इसमें स ऑप्शन आपका सही बनेगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी COOH, इसमें उपस्थित जो प्रकार्यात्मक समूह है वो कौन सा है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है सिंगल बॉन्ड OH, और बे ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर देख सकते हैं, और स ऑप्शन में, और ये आपके द ऑप्शन में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि मानव में फुफ्फुस एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ए ऑप्शन में दे रखा है पोषण, और बे ऑप्शन में दे रखा है उत्सर्जन, और स ऑप्शन में दे रखा है श्वसन, और द ऑप्शन में दे रखा है परिसंचरण। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। कौन सा विकल्प करेक्ट होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 है कि पाइरूवेट का विखंडन कौन से कोशिकांग में होता है? तो पाइरूवेट है उसका विखंडन कौन से कोशिकांग में होता है? ए ऑप्शन में दे रखा है कोशिका द्रव्य, बे ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, स ऑप्शन है हरित लवक, और द ऑप्शन है केंद्रक। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बे होगा, यानी पाइरूवेट है उसका विखंडन कौन से कोशिकांग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है? तो ए ऑप्शन में दे रखा है पीयूष ग्रंथि, बे ऑप्शन में दे रखा है थायराइड ग्रंथि, स ऑप्शन में दे रखा है एड्रिनल ग्रंथि, और द ऑप्शन में दे रखा है अग्नाशय ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 आपको दिया गया है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो मुकुलन के द्वारा जो अलैंगिक जनन है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो किसमें होता है? तो ए ऑप्शन में है अमीबा, बे ऑप्शन में है हाइड्रा, स ऑप्शन में है प्लेज्मोडियम, और द ऑप्शन में है लेशमानिया। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है आपके निम्नलिखित में से प्रभावी लक्षणों का सही विकल्प है, यानी प्रभावी लक्षण है उनका सही विकल्प कौन सा है? तो ए ऑप्शन में है लंबे तथा झुर्रीदार बीज, और बे ऑप्शन में दे रखा है बोने तथा गोल बीज, और स ऑप्शन में दे रखा है लंबे तथा गोल बीज, और द ऑप्शन में दे रखा है बोने तथा झुर्रीदार बीज। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण से 5 मीटर दूर खड़ा है। व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी है वो मीटर में क्या होगी? तो ए ऑप्शन में दे रखा है 2.5, और बे ऑप्शन में दे रखा है 10, और स ऑप्शन में दे रखा है 15, और द ऑप्शन में दे रखा है 20। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न संख्या 11 है कि प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि साइन I बराबर C और साइन R बराबर D है तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा? तो ए ऑप्शन में दे रखा है अपवर्तनांक बराबर CD, और बे ऑप्शन में है अपवर्तनांक बराबर D/C, और स ऑप्शन में है अपवर्तनांक बराबर C/D, और द ऑप्शन में दे रखा है अपवर्तनांक बराबर √CD। तो यहाँ पर देखिए स ऑप्शन है वो आपका सही बनेगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 12 आपको दिया गया है। प्रश्न संख्या 12 आप देख सकते हैं निम्नांकित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, सबसे ज्यादा होता है? तो ए ऑप्शन में है पीला, बे ऑप्शन में है लाल, स ऑप्शन में है बैंगनी, और द ऑप्शन में है हरा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण क्या होगा? तो इस त्रिभुज को आप देख सकते हैं, त्रिभुजाकार जो प्रिज्म आपको दिया गया है इसको आप देख सकते हैं। इसमें आपको विचलन कोण का मान है वो आपको बताना है।
तो ए ऑप्शन में है आर, बी ऑप्शन में है ई, सी ऑप्शन में है वाई और डी ऑप्शन में है आई। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी, नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ में सामान्यतः विद्युत जो साधिंतर हैं, जो उपकरण हैं, उनको किस क्रम में जोड़ते हैं। तो ए ऑप्शन में है केवल श्रेणी क्रम में, बी ऑप्शन में है केवल पार्श्व या समांतर क्रम में और सी ऑप्शन है दोनों पार्श्व या समांतर क्रम व श्रेणी क्रम में और डी ऑप्शन है ना ही पार्श्व समांतर क्रम में और ना ही श्रेणी क्रम में। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त यानी बायां हाथ नियम के लिए क्या सही है। तो ए ऑप्शन में है मध्यमा यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर और बी ऑप्शन है तर्जनी विद्युत धारा की दिशा की ओर और सी ऑप्शन है अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि जल के विद्युत अपघटन में एनोड पर मुक्त होने वाली जो गैस है वो कौन सी है। तो वो आपको कमेंट यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखनी है। उसके बाद में सेकंड प्रश्न आपको दिया गया है कि HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का जो रासायनिक सूत्र है वो आपको लिखना है। तो इसमें ऋणायन का सूत्र आपको पूछा है, तो ऋणायन है आपके NO और उसके बाद में 3 और यहाँ पर आपको माइनस लिखना है। अगर आपको धनायन का सूत्र पूछता तो हम लिखते H और उसके बाद में ऊपर प्लस। ओके, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दिया गया कि CH4 अणु में उपस्थित सहसंयोजक आबंधों की जो संख्या है वो क्या होगी। तो सबसे पहले CH4 का आपको और संरचना सूत्र बनाना है। उसके बाद उसमें आबंध है, उनकी जो नंबर है, उनकी जो संख्या है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 4 है सुधांत्र के आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो ये रिक्त स्थान में क्या आने वाला है वो आपको फिल करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है कि जंतुओं में नियंत्रण तथा समन्वय पेशी उत्तक के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा वो आपको फिल करना है। प्रश्न संख्या 4 है निर्वात में प्रकाश की जो चाल है उसका मान क्या होता है। तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल है उसका मान मीटर प्रति सेकंड में क्या होता है वो आपको फाइंड करना है। प्रश्न संख्या 7 है निकट दृष्टि दोष निवारण में कौन सा लेंस उपयोगी होता है। तो उस लेंस का नाम आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 आपको दिया गया है कि अति लघुतरात्मक प्रश्न है, यानी प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में या एक पंक्ति में आपको लिखना है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि कांसा है उसमें तांबा के साथ मिश्रित दूसरी जो धातु है उसका नाम लिखना है, यानी जो कांसा है उसमें तांबा के साथ जो दूसरी मिश्र धातु है उसका नाम आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है जिंक पोटेशियम तथा लेड में से चयन करके जो क्षारीय धातु है उसका नाम आपको लिखना है। और तीसरा प्रश्न है CH3 CH2 CH2Br का नाम लिखिए। तो इसका IPSC नाम है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 4 आपको दिया गया है कि 3 कोष्ठीय हृदय कौन से जंतुओं में पाया जाता है। और 5वां प्रश्न है रस संवेदी ग्राही से क्या ज्ञात होता है। तो रस संवेदी ग्राही है उससे क्या ज्ञात होता है वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 6 आपके कि 2 वायरस जनित संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो 2 वायरस जनित जो संक्रामक रोग हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि मेंडल के लक्षणों की वंशागति के प्रयोग में F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में लंबे पौधों का अनुपात प्रतिशत था। तो उनका अनुपात प्रतिशत आपको बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है कि अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो अवतल दर्पण है उसके कोई 2 उपयोग आपको बताने हैं। प्रश्न संख्या 9 है कि प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। और 10वां प्रश्न है UNEP
UNEP को विस्तार पूर्वक लिखिए, यानी इसका पूरा नाम आपको लिखना है। और उसके बाद में खंड ब दे रखा है आपके, और खंड ब यानी सेक्शन बी में आपके सभी प्रश्न लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 4 से 15 के उत्तर है वो उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो लगभग 50 शब्दों में आपको देने हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 4 है कि NaHCO3 प्लस HCl, तीर का निशान X प्लस H2O प्लस CO2। तो उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक अक्ष का रासायनिक नाम आपको लिखना है और इसका सूत्र लिखना है। और प्रश्न संख्या 5 है कि एल्यूमिनियम धातु पर भाप की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। उपरोक्त कथन के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रयुक्त उपकरण है उसको चित्रित कीजिए, यानी उनको चित्र के माध्यम से आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 6 दे रखा है कि सामान्य सूत्र CnH2n में n बराबर 2 रखने पर प्राप्त यौगिक का नाम और उसका जो सूत्र है वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि नाइट्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है उसको चित्रित कीजिए। और प्रश्न संख्या 8 है गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने का कारण समझाइए। तो गर्भ निरोधक जो युक्तियां हैं उनको किस प्रकार से अपनाना चाहिए, तो उसके क्या रीजन है वो आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 9 है कि निम्न जीनोटाइप युक्त बीजों के बाह्य लक्षण लिखिए, जिसमें पहला है आपके RRYY, दूसरा है आपके स्मॉल RYY। तो इन दोनों के आपको लक्षण हैं वो आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या 10 दे रखा है आपके कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की जो शक्ति है वो आपको ज्ञात करनी है। और प्रश्न संख्या 11 है निम्न परिपथ चित्र में A और B के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध है वो आपको ज्ञात करना है। तो ये आप परिपथ चित्र देख सकते हैं, इसमें आपको A और B के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध है, जो कुल प्रतिरोध है वो आपको ज्ञात करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है कि एक छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। और क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी धारावाही वृत्ताकार पास द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया है कि पारितंत्र के जैव अजैव घटकों के दो उदाहरण लिखिए, यानी पारितंत्र के 2 घटक हैं, एक तो जैव घटक है और दूसरा अजैव घटक है। इन दोनों घटकों के आपको दो एग्जाम्पल, दो उदाहरण आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है वायुमंडल में ऑक्सीजन से ओजोन बनने की जो क्रिया विधि है वो आपको समझानी है। उसके बाद में खंड स दे रखा है, खंड स यानी सेक्शन सी, और सेक्शन सी में सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 16 से 19 के उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखिए और इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो लगभग 100 शब्दों में आपको देने हैं। तो प्रश्न संख्या 16 है, इसमें आंतरिक विकल्प आपको दिया गया है कि दांतों के इनेमल में उपस्थित पदार्थ का रासायनिक नाम लिखिए। और दूसरा है मुंह में पीएच परिवर्तन के कारण दांत अक्षय कैसे प्रारंभ होता है वो आपको समझाना है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है, जिसमें पहला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा को परिभाषित कीजिए, और दूसरा है धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के क्यों होते हैं, इसका कारण आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 आपको दिया गया है कि 2 पादप हार्मोनों के नाम लिखिए। 2 पादप हार्मोन के नाम बताने हैं आपको और प्रत्येक का कार्य है वो भी आपको समझाना है। और अथवा में प्रश्न है कि अंतःग्रथन या सिनेप्स को परिभाषित कीजिए और तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन है उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है कि अमीबा व लेशमानिया में द्विखंडन का चित्र बनाइए। और अथवा में प्रश्न है कि पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें आपको पुष्प के अनुदैर्ध्य जो काट है उसका नामांकित चित्र बनाना है। प्रश्न संख्या 19 है कि विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। और दूसरा है ओम के नियम का कथन लिखिए। और तीसरा है कि ओम के नियम में विद्युत विभवांतर V और विद्युत धारा I के मध्य जो ग्राफ है, जो आरेख है वो आपको बनाना है। और उसके बाद में अथवा में देख सकते हैं कि विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए और 1 kWh का मान है वो जूल में लिखिए और निम्नांकित विद्युत अवयवों के प्रतीक बनाइए। इसमें विद्युत सेल दे रखा है और एक बैटरी दे रखी है, तो इनका आपको प्रतीक है
वो आपको बनाना है। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके, खंड दे रखा है आपके, और इसमें सभी आपके निम्नात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 से 22 के उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, और शब्द सीमा आप देख सकते हैं 250 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो प्रश्न संख्या 20 है कि संक्षारण को परिभाषित कीजिए, और जिंक प्लस कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण है वो आपको लिखना है। और इसमें अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के वियोजन के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण है वो आपको चित्रित करना है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है आपके कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, और सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट, यहाँ पर बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। और देखिए जो सोडियम सल्फेट है Na2SO4 होता है, बेरियम क्लोराइड है BaCl2 होता है, बेरियम सल्फेट है BaSO4 होता है, और सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। तो उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। और अगला प्रश्न है सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया के प्रदर्शन के लिए जो व्यवस्थित उपकरण है उसको आपको चित्रित करना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है आपके, स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में दो अंतर समझाइए, और मानव पाचन तंत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में प्रश्न है कि अमीबा है, अमीबा में पोषण है उसको आपको समझाना है, और अमीबा में पोषण को दर्शाने वाला नामांकित चित्र भी आपको बनाना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 आपको दे रखा है कि किसी गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र आपको लिखना है, और गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिखना है। और एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 28 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी वक्रता त्रिज्या है वो आपकी क्या होगी, इसका क्या मान होगा वो आपको लिखना है। और अथवा में प्रश्न दे रखा है कि किसी गोलीय लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र आपको लिखना है, और लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। और यदि एक लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता है वो आपको ज्ञात करनी है। तो साइंस का पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है, अच्छे से आपको तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।